नमस्कार, जीएसके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार को केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। निवर्तमान अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा के नेतृत्व में चांगेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल पर एकत्रित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की ओर से घोषित की गई नई शिक्षा नीति का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित की गई नई शिक्षा नीति छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली शिक्षा नीति है। कार्यकर्ताओं ने शीघ्र ही नई शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग की है। साथ ही शिक्षा नीति वापस नहीं लेने की सूरत में आंदोलन की चेतावनी दी है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सीपी शर्मा, सोमदेव साहू, बीआर सैन, देशबंधु काटास्तरे, अशोक पंडित, मगन सोलंकी, हनुमान चौधरी, करण चौधरी, सीपी साहू, सुरेश चौहान, रामस्वरूप डागर, गौरधन साखला, राजेंद्र प्रसाद, बजरंग लाल शर्मा, लक्की, मनोज खूबचंदानी सहित अनेक कार्यकर्ता भी शामिल रहे। कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष लालजी भाई देसाई जिनके निर्देशानुसार और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष एमजी शेखावत के आदेश पर हमने ये कार्यक्रम किया है। केंद्र की जो नई शिक्षा नीति है जिसको केंद्र ने लागू किया है उससे युवाओं को क्या नुकसान होगा और बच्चों को क्या नुकसान होगा, और जो राज्य जिनमें अलग अलग भाषाएं चलती हैं और जो अपनी भाषाओं में बात करते हैं उनका क्या होगा, इसको लेकर हमने विरोध प्रदर्शन किया है। और हो सकता है कि हमारे इस प्रदर्शन में केंद्र सरकार की जो मति है वो उजागर हो और इस बात को समझे कि इस हिंदुस्तान में हर जगह अपनी अपनी मातृभाषाएं चलती हैं और ये एक ही तरह की शिक्षा नीति को लागू करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान में क्या संदेश देना चाहते हैं? इन्होंने आज तक जो भी किया है हिंदुस्तान को आगे पहुंचाने के लिए नहीं, हिंदुस्तान को पीछे लेने के लिए काम किया है। और ये तानाशाही केंद्र सरकार की नहीं चलेगी। आने वाले समय में जनता को सबक सिखाएगी। धन्यवाद। शहर की मुख्य सड़कों और आम रास्तों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगे रहने से वाहन चालकों सहित राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे कभी भी दुर्घटनाएं घट सकती है। शहर में मुख्य सड़कों, स्टेशन रोड, पांचबत्ती, कॉलेज रोड, न्यायालय परिसर के बाहर सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। रात के समय मवेशी बीच सड़क पर बैठे रहते हैं। इससे दुर्घटनाएं होती रहती है। शहरवासियों का कहना है कि कई बार परिषद प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी परिषद प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। साथ ही रास्ते में बैठे आवारा पशु सड़क पर गंदगी फैलाते हैं और रात के समय दुकानों के बाहर बैठते हैं। शहरवासियों ने नगर परिषद प्रशासन से इन पशुओं को पकड़ने की मांग की है। मालूम हो कि कई बार ये आवारा पशु बीच रास्ते में आपस में लड़ना भी शुरू कर देते हैं, जिससे वहां से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी उठाती है। ये कई बार तो ये पशु जो पैदल राहगीर होते हैं उनको अपने सींगों से मार घायल तक कर देते हैं। ऐसे वाक्य भी देखे गए हैं। मुख्य मार्ग पर बने डिवाइडरों के पास बैठे रहने वाले आवारा पशु कार चालकों के लिए भी परेशानी बन जाते हैं। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हाई रिस्क में चल रहे हैं। कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय प्रशासन की ओर से कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कोरोना जांच करवाने का निश्चय किया गया। इसी के चलते शनिवार को राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में शहरी क्षेत्र में काम करने वाली 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कोरोना जांच के लिए सैंपल्स लिए गए। इस दौरान जमालपुरा प्रथम, संजय नगर, नंदनगर, फतेहपुरिया दोयम, पुष्करगंज और कुमावत कॉलोनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने कोरोना सैंपल्स दिए। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय आमेट के इको क्लब प्रभारी और स्काउट रशेद सिंह सैनी के नेतृत्व में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रिपोर्टर पवन वैष्णव के अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय चतराजी का गूड़ा में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह चुंडावत और आरपी राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में हरित पाठशाला कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन हेतु विद्यालय परिसर में सघन पौधरोपण के तहत नीम, शीशम, पपीता, कर्णज और रबर प्लांट आदि के पौधे लगाए गए। संस्था प्रधान राहुल कुमावत ने पौधों की देखरेख और पानी पिलाने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर स्काउटर कुलदीप पारिक, अध्यापक जगदीश चंद्र जोशी, पूरनमल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ग्रामवासी उपस्थित थे। राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में रोगी सेवा के नाम पर महज खानापूर्ति हो रही है। अस्पताल में भर्ती होने और चिकित्सालय सलाह के लिए आने वाले शहरवासियों को सबसे पहले ही असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। गंभीर और बुजुर्ग रोगियों के साथ आने वाले परिजनों को सबसे पहले रोगी को संबंधित चिकित्सक और आउटडोर तक पहुंचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अव्वल तो अस्पताल के मेन गेट पर ट्रोली मिलती ही नहीं है और अगर मिल भी जाती है तो ट्रोली वाहक वहां से नदारद मिलता है।
ट्रॉली चालक ट्रॉली से दूर बैठकर अपने मोबाइल पर फोन पर व्यस्त नजर आता है और अगर किसी ने ट्रॉली वाहक का आवाज भी लगा दी तो वह उसकी ड्यूटी नहीं होने की बात कहते हुए रोगी परिजनों को टरका देते हैं। मजबूरीवश रोगी परिजनों को स्वयं को ट्रॉली चलाते हुए अपने रोगी को आउटडोर अथवा चिकित्सक के कक्ष तक ले जाना पड़ता है। कई बार तो परिजनों के सामने समस्या खड़ी हो जाती है कि वे पर्ची के लिए लाइन में खड़े हों या फिर रोगी को संबंधित चिकित्सक तक पहुंचाएं। हालांकि इस संबंध में कई बार अस्पताल प्रशासन को अवगत भी करवाया गया, लेकिन इसका आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया। रोगी परिजनों की यह समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है। मालूम हो कि राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में कुल 12 ट्रॉली वाहक कर्मचारी कार्यरत हैं। जानकारी मिली कि इनमें से 3 वाहक अब तक काम पर नहीं आए हैं, छुट्टियों पर चल रहे हैं। शेष 9 ट्रॉली वाहक विभिन्न वार्डों सहित मुख्य गेट पर तैनात हैं, लेकिन मुख्य गेट पर तैनात वाहक अपान अधिकांश समय पर मोबाइल पर ही बिताते हैं अपना समय, जिसके कारण रोगियों और परिजनों को परेशानियां उठानी पड़ती है। ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रॉली वाहकों की कमी और इसके अलावा जिनकी ड्यूटी लगी है उनकी अनभिज्ञता और इस तरह से अनदेखी कहीं ना कहीं मरीजों को भारी न पड़ जाए। ट्रॉली मैन है सीमित मात्रा में ही है। इसमें से एक थिएटर में लगा रखा है, एक मेल मेडिकल में लगा रखा है, एक ट्रॉमा वार्ड में लगा रखा है। और जो मरीज इंक्वायरी के ऊपर जो ट्रॉली मैन वो थे वो अंदर पेशेंट छोड़ने के लिए गए, उस दौरान ही मतलब पीछे से कोई पेशेंट आ गया सीरियस, तो वहाँ ट्रॉली मैन उपलब्ध नहीं होने के कारण से ऐसी स्थिति बनी होगी। भविष्य के अंदर ये कहेंगे कि भाई एक ट्रॉली मैन हर टाइम इंक्वायरी पे ही रहे और एक जना ही मतलब पेशेंट छोड़ने जावे, जब तक मतलब दूसरा ट्रॉली वाला वो उसको पेशेंट को डॉक्टर के रूम तक उसको दिखाने के लिए लेके जाएगा। कि फतेहपुर दोयम कॉलोनी के निवासी बरसात के बाद क्षतिग्रस्त रोड की समस्या से परेशान है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पानी निकासी के अभाव के कारण क्षेत्र की गलियों में हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, जिसके कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। क्षेत्रवासियों ने शनिवार को उक्त समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर गबार निकाला। क्षेत्रवासियों ने बताया कि 3 पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन अब तक किसी ने भी इस क्षेत्र की सुध नहीं ली। परेशान क्षेत्र की महिलाओं ने शनिवार को गली के मुहाने पर कटीली झाड़ियां लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बताया कि कीचड़ के कारण बुजुर्गों सहित अन्य राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई लोग इस कीचड़ में घिरकर अपने हाथ पांव तुड़वा चुके हैं। क्षेत्रवासियों के अनुसार क्षेत्र में जमा हुए गंदे पानी में मच्छर पनपने से क्षेत्र में बीमारियों का भी खतरा है। वर्तमान में क्षेत्र की पार्षद पिंकी कुमावत को क्षेत्र की नालियों और सड़कों के अभाव की समस्या से अवगत करवाया गया तो उनके भी कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। इससे पूर्व भी क्षेत्रवासी अपने वार्ड की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद में ज्ञापन देते रहे हैं, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तब कहीं जाकर क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूटा और शनिवार को वार्डवासियों ने आवागमन के मुख्य मार्ग पर कटीली झाड़ियां लगाकर रास्ता बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया। वार्डवासियों का कहना है कि विगत 12 सालों से लंबित पड़ी क्षेत्र के मूलभूत सुविधाओं को पूरा नहीं करवाया गया तो जल्द ही क्षेत्र के बाशिंदों को आंदोलन की राह पकड़नी होगी। विरोध प्रदर्शन करने वालों में निर्मल पवार, मुकेश, राजेंद्र सिंह, बलवंत सिंह, चेतन, रतन, राहुल, संतोष कुमार, अक्षय सिंह, भवरी देवी, संतोष देवी, सरोज, ज्योति और टीना सहित अनेक क्षेत्रवासी मौजूद थे। 33 बिरदा जी की चक्की के सामने वाला रोड, और यहाँ रोड की बहुत बुरी हालत हो रही है। आम लोग फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, प्लास्टर वगैरह भी हो चुके हैं, लेकिन कोई प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है। पार्षद भी अभी तक हमारी नहीं सुन रहे, बोले मेरे हाथ में नहीं। पिंकी कुमावत, मैं उनको बार बार फ़ोन कर चुकी हूँ, वो यही बोल रहे हैं कि ये मेरे हाथ में नहीं है, बजट पास नहीं हुआ है। हम 2 बार सभापति जी से भी मिल के आ गए हैं, वो बोले जब बजट पास होगा तभी आपकी सुनवाई होगी। लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो लोग गिर रहे हैं या आम बड़े बुजुर्ग लोग निकलने के लिए सोचना पड़ रहा है उन लोगों को, तो आप हमारी ये प्रॉब्लम सुने। रास्ते से जाते वक्त गाड़ी कई बार स्लिप होती है, कई बार हम गिर भी चुके हैं और पानी इतना होता है कि घरों के अंदर तक चला जाता है, जानवर तक अंदर चल जाते हैं। ये परेशानी हमारी है। दफे ये फोटो हो रही है, रोड बंद कराई गई है। पहले बरदा सिंह जी रह के गए हैं 5 साल, उसके बाद में पूनम सिंह जी रह के गए हैं और अब नई पिंकी कुमावत आई है। वो जवाब दे रही नहीं, संतुष्ट हमारे को, हम संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ लोग वाग गिर रहे हैं, मैं भी गिरा था इस पानी के अंदर और कोई जवाब नहीं है। झाड़े बंद डाल करके रास्ता बंद रोका, अभी लेडीज लोगों ने कराया ये रास्ता बंद।
सीडी थाना पुलिस ने एसपी कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए एक बाइक चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई बाइक भी बरामद कर ली है। पुलिस अब आरोपी से शहर में हुई अन्य बाइक चोरी के बारे में भी कड़ाई से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार रतडिया निवासी मांगू सिंह पुत्र तेज सिंह ने इस आशय की एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह 28 अगस्त 2020 को अपनी बाइक पर सवार होकर ब्यावर किसी काम से आया था। इस दौरान जब वह सीडी सिनेमा के पास अपनी बाइक खड़ी कर अपने काम के लिए चला गया और वह खत्म कर काम को जब वापस बाइक लेने के लिए आया तो वहां से बाइक उससे नजारत मिली। पहले तो उसने अपने स्तर पर बाइक को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन बाइक नहीं मिलने पर मांगू सिंह ने 29 अगस्त 2020 को सीडी थाना पुलिस में बाइक चोरी की शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रेलवे पुलिस चौकी पर लगाई गई नाकाबंदी के दौरान पुलिस कांस्टेबल हरिंदर सिंह ने चांगेट की ओर से आते हुए एक बाइक चालक को रुकवाया और उससे गाड़ी के कागजात मांगे, जिस पर बाइक चालक संतोष पर जवाब नहीं दे पाया, जिस पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बाइक को चोरी करना कबूल कर लिया, जिस पर आरोपी बदलो का बास देवरिया थाना जेतारा निवासी शेरू पुत्र नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कब्जे से चोरी की गई बाइक भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए। भारत विकास परिषद ब्यावर शाखा द्वारा शनिवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर परिषद द्वारा आयोजित निःशुल्क ऑनलाइन अभिरुचि शिविर के सभी प्रतिभावान प्रशिक्षकों का सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए सम्मान किया गया। सचिव प्रशांत पाबूवाल ने बताया कि कार्यक्रम में योग प्रशिक्षक भारतेंदु श्रीमाली, स्पोकन इंग्लिश इस कोर्स के लिए ज्योति माहेश्वरी, आइसक्रीम केक प्रशिक्षक अमिता गुप्ता, आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स के लिए नीरू सिंघल, सेल्फ पानर कोर्स सिखाने के लिए प्रतिभा शर्मा, स्केचिंग कार्ड मेकिंग के लिए महिमा मित्तल, केक बैक प्रशिक्षक शिवाली गुप्ता, इसी प्रकार नृत्य प्रशिक्षक शोभा खंडेलवाल, माइंड केयर कोर्स लाइव के लिए प्रांजल सोमानी, मार्केटिंग प्रशिक्षक ऋषिका अग्रवाल, मास्क मैकिंग के लिए सौम्या को पुरस्कार, प्रमाण पत्र और मास्क देकर सम्मानित किया गया। शाखा अध्यक्ष राजेंद्र काबरा ने बताया कि निःशुल्क अभिरुचि शिविर में लगभग 6200 से ज्यादा पंजीयन हुए हैं, जिसमें 26 ग्रुपों में उन्हें बांटा गया। अभिरुचि शिविर में हर उम्र की महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता, सचिव प्रशांत पाबूवाल, शिविर प्रभारी ज्योति माहेश्वरी और अमित गुप्ता आदि उपस्थित रहे। समाज कल्याण अधिकारी संघ राजस्थान जयपुर के पदाधिकारी शनिवार को ब्यावर पहुंचे। इस मौके पर सभी पदाधिकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग भिलवाड़ा के सहायक निदेशक दिवंगत शरद शर्मा के निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने स्थानीय मीडिया बंदियों से बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि शरद शर्मा की मौत विभागीय जांच के दबाव के कारण हुई है। पदाधिकारियों ने बताया कि इस हेतु संघ की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक पत्र भेजकर सहायक निदेशक शरद शर्मा की मौत के तथ्यों की जांच की मांग की गई है। सीएम को भेजे गए ज्ञापन में बताया गया कि सहायक निदेशक शर्मा की हृदयघात से आकस्मिक निधन हो गया है और निधन कारण विगत दिनों से उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा अकारण नोटिस रहा है, जिससे वह काफी परेशान और सदमे में भी थे। शर्मा को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आवेदन पत्रों की समय पर जांच और स्वीकृति नहीं होने से ऑटो स्वीकृति हो जाने के लिए उत्तरदायी मानते हुए नोटिस जारी किया गया, जबकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जांच, स्वीकृति और भुगतान की कार्यवाही में विभागीय अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं होती। शर्मा द्वारा उक्त तथ्य से सीईओ जिला परिषद भिलवाड़ा को अवगत करवा दिया गया, किंतु उन्होंने हठधर्मिता के कारण सभी वास्तविक तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि दिवंगत शर्मा विभाग के सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों में शामिल थे, जिन्होंने भिलवाड़ा जिले की रैंक 5 से कभी नीचे नहीं आने दी। ऐसे अधिकारी के सदमे से निधन हो जाने से विभागीय अधिकारियों में रोष है। उन्होंने उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की जाकर और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग उठाई है। इस दौरान संघ के अध्यक्ष एसएल पहाड़िया, अशोक जांगीर, चंद्रशेखर चौधरी, शंभूराम मीणा, हिम्मत सिंह, ओम प्रकाश चौधरी, जेपी चारण, नरेश बारोड़िया, अशफाक अहमद, राजेंद्र सिंह गुर्जर, जेपी अरोड़ा, मनोज शर्मा और सुनीत आदि मौजूद रहे। स्वर्गीय शरद शर्मा जी के आकस्मिक निधन पर हमें जानकारी आई है तो उनको कुछ समय पहले ही जिला परिषद सीईओ के द्वारा पेंशन योजनाओं की मॉनिटरिंग नहीं करने के बारे में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जो उनसे संबंधित भी नहीं था और श्री शरद शर्मा जी ने उसका जवाब भी दे दिया था। उनके कार्यालय कर्मियों ने और अन्य साथियों ने बताया कि इससे लेकर के वो थोड़ा सा टेंशन में थे और हमने कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से एक ज्ञापन दिया है और उसमें निवेदन किया मुख्यमंत्री महोदय से कि वो इसकी उच्च स्तर पर जांच करवाएं और वास्तव में ही अगर जिला परिषद भिलवाड़ा की कहीं इसमें गलती रही है तो उनको कड़ा से कड़ा दंड दें। इस तरीके का हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है
हम पुनः इसी चीज़ को कहीं दोहराना चाहते हैं कि इस प्रकरण की उच्च स्तर पर जांच हो और वास्तव में अगर इसमें किसी का दोष रहा है तो उसको दंड मिलना चाहिए। शहर में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले शहरवासियों की चिंता बढ़ा रहे हैं। शनिवार को भी एक साथ कोरोना संक्रमण के 19 मामले सामने आए। एक साथ 19 मामले सामने आने के बाद शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 724 पर पहुंच गया। मालूम हो कि विगत 3 दिनों में शहर में कोरोना संक्रमण के 77 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। राजकीय अमृतका चिकित्सालय के कोविड इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप जैन के अनुसार शनिवार को 11 पुरुष और 8 महिलाओं की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इनमें 23 साल से लेकर 77 साल तक के रोगी शामिल रहे। शनिवार की रिपोर्ट में लोकाशाह नगर, साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड, मुनोत नगर, प्रताप नगर, साखला कॉलोनी, कड़ीवाल पोल से लेकर 2 मामले वहां पर आए और इसके अलावा सोमनाथ कॉलोनी, महावीरगंज, हंसनगर दादीधाम क्षेत्र में और प्रताप कॉलोनी, यूनियन बैंक के पीछे का क्षेत्र, किशनगंज, विजयनगर रोड, बर और सरमालिया से भी एक रोगी सामने आए। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के संविदा मशीन विद मैन की सेवाएं अब फिर से राजस्थान रिलीफ सोसाइटी के स्तर पर ली जाएगी। न्यायालय में दायर याचिका के निस्तारण को लेकर निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर के निदेशक की ओर से इस संदर्भ में आदेश जारी किए गए। निदेशक के आदेश में बताया गया कि न्यायालय में दायर याचिका में संविदा मशीन विद मैन को एमआरएस के जरिए रखे जाने के लिए बार बार याचिका दायर की जा रही है और अन्य प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में दायर याचिका और अवमानना का निस्तारण कर इनकी सेवाएं एमआरएस से सशर्त प्रदान करने के लिए न्यायालय की ओर से निर्देशित किया है, जिसके बाद एकेएच में संविदा मशीन विद मैन की सेवाएं एमआरएस के जरिए ली जाएगी। इसमें 5 संविदा कर्मी लाभान्वित होंगे। ज्ञात रहे कि गत माह में एकेएच में लगे कंप्यूटर ऑपरेटर को संवेदकों के माध्यम से लेने के आदेश दिए गए थे। न्यायालय की ओर से उक्त आशय के आदेश प्राप्त होने के बाद एकेएच में कार्यरत मशीन विद मैन ने खुशी जताते हुए न्यायालय का आभार जताया है। मैन विथ मशीन में हम 5 जने कार्यरत हैं, जबकि सैंक्शन 7 जनों की है। हम लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है, जिसके तहत अब निदेशालय के भी आदेश आए हैं। हम लोगों को वापस एमआरएस में रखा जाएगा। पूरे प्रदेश भर में मैन विथ मशीन कंप्यूटर ऑपरेटर को 8,500 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि हमें यहाँ विगत 2016 से 8,000 रुपये ही दिए जा रहे हैं। वो भी हमने पीएमओ साहब को अवगत कराया है। उनका कहना है कि जल्दी आगे से आदेश आने पर 8,500 रुपये दिए जाएंगे और साथ ही हमें 2016 से अभी तक का जो डिफरेंस है 500 रुपये से एरियर भी दिलवाया जाए। 7 कंप्यूटर ऑपरेटर मैन विथ मशीन, मगर यहाँ पे 5 लोग ही कार्यरत हैं, 2 जनों का अभी कोई पता नहीं। और इसी के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति का विरोध, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किया विरोध प्रदर्शन। शहर में सड़कों पर आवारा जानवरों का जमघट, दुर्घटनाओं का सताता रहता है डर। मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, जल्द समाधान के अभाव में आंदोलन की चेतावनी। और सहायक निदेशक शर्मा की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग, समाज कल्याण अधिकारी संघ ने दिया सीएम को ज्ञापन।